महापाठः। पाठ 9 सिकता सेतु रेत का पुल। यह पाठ सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। इसमें एक ऐसे बालक की कथा का वर्णन है जो तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। देवराज इंद्र वेश बदलकर स्वयं उसके मार्गदर्शन के लिए आते हैं। इंद्र अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या छोड़कर गुरुजनों के सानिध्य में विद्या का अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में विद्या को नहीं पढ़ा। तपोदत्तः, तपोदत्त ने। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किससे विद्या को प्राप्त करने में लगा हुआ है। तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा। मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंध, मकरालय अर्थात समुद्रे, समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल को बांधा। रामः, राम ने। मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपेति, मार्ग भटका हुआ संध्या के समय कहाँ जाता है। गृहम, घर को। पुरुषः सिक्ताभि किम करोति, पुरुष बालुका अर्थात रेत से क्या करता है। सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। पहले प्रश्न देखिए। अनधीतः तपोदत्तः कई गर्हितो अभवत्, न पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा गर्हितो निंदितः, निंदित हुआ। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने में लग गया। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर, किस कार्य को देखकर हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। उत्तर देखिए। अनधीता तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्, न पढ़ा हुआ अर्थात अनपढ़ तपोदत्त सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा गर्हितो अभवत् निंदित हुआ। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए लग गया। तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष के बालुका अर्थात रेत से पुल निर्माण के प्रयास को देखकर हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम इव कथितः, तप मात्र से अर्थात तपस्या से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालुका अर्थात रेत से पुल निर्माण के प्रयास के समान कहा गया है। अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल को गया। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, भिन्न वर्गीय पद को चुनिए। निःश्वस्य, चिंत्य, विमृश्य, उपेत्य, सभी पदों में चिंत्य पद भिन्न वर्ग का है। आप यह देखिए। निःश्वस्य शब्द में, निःश्वस्य पद में नि उपसर्ग के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। इसी प्रकार से विमृश्य पद में वि उपसर्ग के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। उपेत्य पद में उप उपसर्ग के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, किंतु चिंत्य शब्द में, चिंत्य पद में उपसर्ग का प्रयोग न होने के कारण यहाँ ल्यप प्रत्यय नहीं है। विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इन पदों में करिष्यामि भिन्न वर्गीय पद है, क्योंकि विश्वसीमि, पश्यामि, अभिलषामि लट लकार के पद हैं और करिष्यामि लृट लकार का पद है। तपोभि दुर्बुद्धि सिकताभि कटुम्बिभि, इन पदों में दुर्बुद्धि पद भिन्न वर्गीय है, क्योंकि तपोभि, सिकताभि और कुटुम्बिभि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है और दुर्बुद्धि प्रथमा विभक्ति का एक वचन। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि
कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? अलम अलम तव श्रमेण। इस वाक्य में तव पद पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः उत्तर होगा पुरुषाय। न अहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि। इस वाक्य में अहम पद पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः उत्तर होगा पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा। इस वाक्य में रेखांकित पद भवता पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः उत्तर होगा पुरुषाय। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। इस वाक्य में रेखांकित पद मया तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः उत्तर होगा तपोदत्ताय। भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम्। इस वाक्य में रेखांकित पद में तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः उत्तर होगा तपोदत्ताय। अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए कथन कौन किसके प्रति कहता है? हा विधे किमिदं मया कृतम्। हे भाग्य अर्थात हे ईश्वर, यह मेरे द्वारा क्या ज्ञात कर दिया गया। तपोदत्तः आत्मानं, तपोदत्त स्वयं को। भो महाशय किम इदं विधीयते। हे महाशय, यह क्या किया जा रहा है? तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त पुरुष को। भो तपस्विन कथम माम अरुणत्सि। हे तपस्वी, किस लिए मुझे रोक रहे हो? पुरुषः तपोदत्तम, पुरुष तपोदत्त को। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। क्या बालुका अर्थात रेत जल के प्रवाह में रुक सकती हैं? तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त पुरुष को। न अहम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त पुरुष को। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे लिखे हुए पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त है। इस वाक्य में रेखांकित पद तपश्चर्यया तृतीया विभक्ति का एक वचन होने के कारण प्रश्न बनेगा तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। तपोदत्त परिवारजनों के द्वारा और मित्रों के द्वारा निंदित हुआ। इस वाक्य में तपोदत्त रेखांकित पद तपोदत्त कर्ता होने के कारण प्रथम विभक्ति का पद है, अतः प्रश्न बनेगा कः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष नदी पर बालुका से रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। इस वाक्य में रेखांकित पद नद्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन तथा स्थानवाचक होने के कारण प्रश्न बनेगा पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। कुत्र के स्थान पर कस्याम पद का भी प्रयोग किया जा सकता है। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। इस वाक्य में विना के योग में रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः प्रश्न बनेगा तपोदत्तः किम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। इस वाक्य में विद्या अध्ययनाय में प्रयोजन होने के कारण प्रश्न बनेगा तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। गुरुगृहं गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीयः। गुरु घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरुगृहम स्थानवाचक होने के कारण प्रश्न बनेगा कुत्र गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीयः। अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए विग्रह पदों के समस्त पदों को लिखिए। विग्रह पद से समस्त पदों का निर्माण करते समय विभक्ति का लोप हो जाता है और विग्रह पद के दोनों पदों को एक साथ लिख देते हैं। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतु, सिक्ता सेतु।
पितुः चरणै पितृचरणै, गुरोः गृहं गुरुर्गृहं, विद्यायाः अभ्यासः विद्याभ्यासः। अधोलिखितानां समस्तपदानां विग्रहं कुरुत, नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह करिए। समस्त पदों के विग्रह के लिए उनमें विभक्ति का प्रयोग करना है। जल प्रवाहे जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्यया तपसः चर्यया, जलोच्छलनध्वनि जलस्य उच्छलनध्वनि, सेतुनिर्माणप्रयासः सेतोः निर्माणस्य प्रयासः अथवा निर्माणप्रयासः। कोष्ठकात् पदम् आदाय नूतन वाक्यद्वयं रचयत, कोष्ठक से पदों को लेकर नए 2 वाक्य रचिए। अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः 2 वाक्य बनेंगे। अलम भयेन अलम कोलाहलेन। अनु तथा गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः वाक्य बनेंगे गृहम अनु सह गच्छति पर्वतम अनु सह गच्छति। यहाँ विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। वाक्य बनेंगे परिश्रमम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलिषसि, परिश्रम के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। अभ्यासम विना एव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, अभ्यास के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। यावत के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। मासम यावत गृहम उपेति, 1 महीने तक घर को जाता है। वर्षम यावत रमा विद्यालयम उपेति, वर्षा होने तक रमा विद्यालय में जाती है।